हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरी कराने वाला हूं, तो मैं करा ही रहा हूं। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो नए हो वीडियो पे कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स का 2024 आपका बोर्ड होने वाला है, उसकी फुल टू तैयारी हम इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो आज के इसी सिलसिले में आज इस टॉपिक में हम बात करें तो रेसिस एंड गेम आपको मैं कराने वाला हूँ। तो बच्चों, रेस एंड गेम क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 के अंदर ये एक टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, आप जाकर पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देख सकते हो। और आज हम रेस और गेम को करते हैं शुरू। देखो भाई, बेसिक टर्मिनोलॉजी में रेस आपने कभी ना कभी इस्तेमाल करा होगा। अपने दोस्त को बोला होगा, हाँ भाई रेस लगा रहा है मेरे साथ। और कई बार ऐसा भी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई ऐसा कर, तू ना 4 कदम आगे चला जा, मैं तेरे पीछे से दौड़ना शुरू करूंगा, फिर भी तुझे हरा के दिखाऊंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को मैथ में कैसे करते हैं वो मैं सब आपको आज समझाने वाला हूँ। और कुछ बेसिक सी गेम होती है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक सी वैल्यू है कि भाई रनिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, सेलिंग, रोइंग, ये जो सब चीज़ है, चाहे आप नदी में रेस लगाओ, चाहे आप रोड पे रेस लगाओ, चाहे मोटो जीपी देख लो, चाहे फार्मूला 1 देख लो, चाहे उसेन बोल्ट को देख लो, ये सब रेस ही तो लगा रहे हैं। तो इस सब कंपटीशन को जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे में इस तरीके के कंपटीशन करते हैं तो इसे हम रेस बोलते हैं, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस सरफेस पे लोग रेस लगाते हैं उसे हम रेस कोर्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जहाँ से हमारी रेस शुरू होती है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहाँ हमारी रेस खत्म होती है वहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है या फिनिशिंग पॉइंट होता है, ठीक है भाई। और इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, रेस एंड गेम में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उसे आपको समझा देता हूँ कि भाई जैसे कि अगर आपको पता होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें अगर आप चाहो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम भी बोल सकते हो। सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये फॉर्मूले सारे एप्लीकेबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम स्पीड को आर में रखने की, यानी किलोमीटर पर आर बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइम आर में रखना होता है। वहीं अगर मीटर की बात करें तो पर सेकंड हो जाता है, इस बात का याद रखना है। अब ज़रूरी है कि सर ऐसा हो, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। बहुत रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन होता है कि आपको ऐसा बोले मीटर पर मिनट, पर बोल दिया जाता है, बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है लेकिन ऐसा। अच्छा, अब बात करें कि कई बार आपको बोलेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर, पर क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा होगा या क्वेश्चन में ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वैल्यू मीटर में चाहिए होगी। तो उस केस में ना आप किलोमीटर वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपकी वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में आ जाती है। जैसे यहाँ 18 है तो 18 को मैंने 5/18 से गुणा करा तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप इसे मेज़र कर सकते हो। वहीं अगर आपको मीटर पर सेकंड में कुछ दे रखा हो और आपको किलोमीटर पर आवर में आना हो तो उसके लिए आप 18/5 से इंटू करते हो, इस बात को ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि 40 मीटर पर सेकंड है तो 40 से अगर मैं इसे गुणा करूंगा, ये 5×8 = 40 हो गया। फिर आप गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आ जाए, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब चाहे वो किसी भी तरीके से आ जाए, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अगर ये 144 भी आ रहा है तो भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से ये होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। भाई देखो, अगर आप किलोमीटर से पर आवर में जा रहे हो तो देखो, पर आवर का मतलब होता है डिवाइड, और किलोमीटर तो ऊपर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। वहीं अगर हम आर की बात करें तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 0 से 0 गई और ये 2 पंजे 10 और ये डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। तो ये 5/18 इस रीज़न की वजह से आता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 18/5 क्यों आता है, तो ये तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किलोमीटर पर आवर अगर इसके बराबर है तो मीटर पर आवर इसका रेसिप्रोकल ही होगा, ठीक है। इस तरीके से सोचना होता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो हमें सीखनी पड़ेगी। तो बच्चे, इंपॉर्टेंट बात बहुत ईजी से, टेंशन मत लेना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 व्यक्तियों की जो स्पीड है, ठीक है, वो 4:5 है, तो उनको उस स्पीड से पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हमेशा एक दूसरे का इस तरीके से चेंज कर दो। अब सर ये आपने इन्वर्स क्यों करा इसको, मतलब 4:5 था, आपने 5:4 क्यों बोला? क्योंकि जो स्पीड होती है और जो टाइम होता है ना, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, एक दूसरे से उल्टे होते हैं। डिस्टेंस अगर आप 1 मान लो, यहाँ लिख देता हूँ, इस पर डिस्टेंस आपने 1 मान लिया तो देखो ना, स्पीड बराबर 1/t है। अगर ये 4 होगा तो ये 1/4 होगा, इसीलिए आप इसे रेसिप्रोकल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले स्पीड है 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, 2 लोगों की, तो उनका जो टाइम है वो क्या लगेगा, वो 50:40 लगेगा। अब चाहे वो 5:4 हो, चाहे वो किसी भी तरीके से काम करे, पर वर्क ऐसी करेगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं, ये होती क्या है।
देखो भाई, अगर इस तरीके से आपको वर्ड यूज हो रहा है, ए गिव्स बी आई स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, ओके, यानी ए ने क्या करा, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए या कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बी को बोला कि भाई ऐसा कर, तू ना एक्स मीटर का स्टार्ट ले ले, ठीक है। तो ए इधर रहेगा, बी इधर रहेगा, गेम शुरू हो गई स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बी ऑलरेडी एक्स मीटर का एडवांटेज लेके बैठा हुआ है। अब अगर जब रेस वाई मीटर की है तो वहाँ जो ए है वो वाई मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी जो है ना उसे सिर्फ y माइनस एक्स मीटर का डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल में से जो डिस्टेंस का उस पर एडवांटेज था उसे माइनस कर दो, सिंपल। वहीं अगर बात करें, कई बार ऐसा बोलता है कि a बीट्स b बाय एक्स मीटर, तो ये होता है कि भाई a यहाँ पे जीत गया, ठीक है, और b अभी भी यहाँ पर ही है, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है इस वाली वैल्यू को एक्स मीटर बोला जाता है। अब इस चीज़ को समझना, ये जो बचा हुआ एक्स मीटर है, अगर जीतने के लिए यानी वापस पूरी रेस तो कवर करनी है ना, ये जो जीता कौन है, ए जीता है, पर कवर तो बी भी करेगा ना, बाद में करे चाहे तो, उसको टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो चीज़ आपको याद रखनी कि बचा हुआ डिस्टेंस बी कवर अप करता है अपनी स्पीड से, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए तीसरी लाइन है, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ अ टी मिनट, ठीक है। ए बोलता है बी को कि ऐसा कर, तू ना 2 मिनट तक दौड़ ले जितना तेरे को दौड़ना है, उसके बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो पहले वो उसको डिस्टेंस का एडवांटेज दे रहा था, वो उसको टाइम का एडवांटेज दे रहा है, ठीक है। चलिए, और फोर्थ केस के अंदर क्या होगा, ए में बी को हरा तो दिया बट बाय एक्स मीटर और टी मिनट। कहने का मतलब है ए ने अगर फिनिश कर ली गेम और जीत गया, वो हुर्रे हुर्रे हो रहा है यहाँ पर, और बी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बी क्या कह रहा है कि ना भाई मैं यहाँ पर हूँ यार, तू बाद में शुरू करके भी जीत जाता है, पता नहीं कैसे जीत जाता है, चलो वो बात की बात है। उसने बोला कि भाई मैं तेरे से ना 10 मीटर से जीत गया और 4 सेकंड से जीत गया। इसका मतलब बी जो है अभी 4 सेकंड पीछे था, यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ, ए का ना, ए बोल रहा है मैं विन हो गया, तो बी क्या बोलेगा, अभी मैं 4 सेकंड बाद रेस कवर करूंगा और तेरे से मैं 10 मीटर दूर हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी से 10 मीटर आगे है, या ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। अगर आप अपने दोस्त से 10 मीटर से जीत रहे हो, तो इसका मतलब जब आप डिस्टेंस कवर अप कर लेते हो, रेसिंग लाइन को फिनिश कर लेते हो, तो आपका दोस्त अभी भी फिनिश लाइन से 10 मीटर दूर है, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ मैंने अपने दोस्त को ना 3 मिनट से हरा दिया, तो इसका मतलब अगर मैं रेस 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त 13 मिनट में खत्म कर रहा है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है। देखिए भाई, बहुत इजी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी कैन रन 50 मीटर इन अ सेम टाइम इन अ 1000 मीटर रेस, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो बी है वो 50 मीटर दौड़ता है, या मैं ऐसे कहूँ जब बी 50 मीटर बी दौड़ता है तो उतना 40 मीटर ऑफ ए के बराबर है, यानी ए का 40 मीटर दौड़ना बी के 50 मीटर के बराबर है, तो जीतेगा तो बी, ये बात तो निश्चित है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर ऑफ बी किसके बराबर होगा, भाई 1 मीटर ऑफ बी बराबर होगा 40/50 मीटर ऑफ ए के। अब जब ये जो वैल्यू है हमारी 1 मीटर ऑफ बी, लेकिन बी तो पूरा 1000 मीटर की रेस कवर अप कर जाएगा, बिल्कुल, तो 1000 मीटर ऑफ बी बराबर होगा 40/50 इंटू में 1000, और यहाँ पर आपका ए का डिस्टेंस होने वाला है, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, डबल 0 आ गया, तो ये 800 हो गया, तो 800 हो गया किसका, ए का। इसका मतलब यहाँ पर इस बात को समझो कि अगर बी 1000 मीटर की रेस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना ए की, वो सिर्फ 800 मीटर ही कवर अप कर पा रही है, तो बी बीट्स ए बाय 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200 मीटर, यानी बी ने ए को बीट कर दिया 200 मीटर से। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं, ये आपके एडुकैप्टन की ऐप है जिस पे आप जाकर अपनी प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। अब प्रैक्टिस शीट को क्यों डाउनलोड करना है भाई, जाओगे वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का फोल्डर दिखेगा, सारी वीडियोस दिखेंगी और आप लोगों को वो आप क्वेश्चन करने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है, बहुत अच्छा बच्चों, लगातार बने रहिए वीडियो पे। लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं भाई, हमारा टारगेट है अक्टूबर तक आपका सिलेबस कवर अप करने का, और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स का नहीं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और ये नहीं कि जब मर्जी कोई आ जाता है, ये पर्टिकुलर हमारा टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल पे ही आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ 100 मीटर रेस, या आप ये कह लो यहाँ पे, इन अ 100 मीटर रेस ए कवर डिस्टेंस इन 36 सेकेंड, ठीक है। ए कवर्स इन 36 सेकेंड, ओके, और बी कवर इन 45 सेकेंड, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जीतेगा कौन? जब ए ने 36 सेकंड में कवर कर लिया तो वही जीत रहा है ना, सिंपल सी बात है।
फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। तो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पे है, ए बोल रहा है मैं जीत गया और बी अभी भी यहाँ पे है। तो बताओ ए ने बी को कितने टाइम से हराया? सर 9 सेकंड से हराया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बीट्स बी बाय 9 सेकंड, क्योंकि माइनस करोगे तो 9 सेकंड आएगा। अब ये 9 सेकंड तक कौन दौड़ने वाला है? सर बी दौड़ने वाला है। किसकी स्पीड से दौड़ेगा? अपनी स्पीड से दौड़ेगा। तो स्पीड ऑफ बी निकाल लो, ठीक है। तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस 100 मीटर का है, टाइम बी का 45 सेकंड लगेगा, ठीक है। डिवाइड कर दो, आपको डिवाइड मत करो, ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड है तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा था कि जो ये वैल्यू आ गई है तो डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो एक बात बताओ 9 सेकंड तक कितना डिस्टेंस होगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100/45 इंटू में 9, तो 9 5 ज़ा 45, तो ये वैल्यू आ गई 20 मीटर। यानी जो ए है उसने बी को 20 मीटर से हराया। सिंपल सी बात है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 200 मीटर की एक रेस है, ठीक है, वेरी गुड रेस। ए बीट्स बी, ए फिर बीट कर रहा है बी को बाय 35 मीटर और 7 सेकंड। तो एक बात बताओ, ए जो जीता बी से 35 मीटर से जीता और 7 सेकंड से जीता, तो अभी जो टाइम लगने वाला है 7 सेकंड और 35 मीटर डिस्टेंस का, वो कौन लगाने वाला है? बी। तो स्पीड ऑफ बी निकाल लो भाई, सिंपल। स्पीड ऑफ बी बराबर फिर से डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। 5 सत्ते जो भी वैल्यू बनने वाली है यहाँ पर, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो बी को लगने वाला टाइम है 20 टाइम, तो बी को क्या टाइम लगेगा? सर टाइम का फॉर्मूला तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस हमें दे ही रखा है, नीचे अपनी स्पीड आ जाएगी। तो 200 के बटे में 5 आ गया, ये आ गया 40 सेकंड। यानी 40 सेकंड लगेंगे किसको? बी को लगने वाले हैं। अब जब 40 सेकंड जो बी की रेस होने वाली है 40 सेकंड की, तो ए को कितना टाइम लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन ने वही पूछा है, एज टाइम। तो ए का बहुत सिंपल टाइम है भाई, जब ए जीत रहा है और 7 सेकंड से जीत रहा है, वहीं पर बी 40 सेकंड लगा रहा है और वो 7 सेकंड पहले पहुंच गया, तो 40 में से 7 को माइनस कर दो, 33 सेकंड में ए अपनी रेस कवर अप कर देगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट इज ए एंड बी इज 3:4। ठीक है भाई, ए और बी की स्पीड है, स्पीड ऑफ ए रेशियो बी इज 3:4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कवर्स 3 मीटर इक्वल टू बी कवर्स 4 मीटर। सिंपल। तो ए अगर, ध्यान से सुनना, ए अगर कवर करता है 1 मीटर, तो बी कितना कवर करेगा? बी कवर करेगा 4/3 मीटर। सही है या नहीं? अगर ए कवर करता है 1 मीटर, तो बी कवर करेगा 4/3 मीटर। सही है भाई, बिल्कुल ठीक है, कवर बाय बी लिख सकते हो आप अपने लैंग्वेज में। अब आगे देखो, ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, तो टोटल 500 मीटर की रेस में बी अगर यहाँ पे है और ए ने शुरू करा है, तो ए जो है आपके पास 140 मीटर का एडवांटेज लेके बैठा है। सिंपल सी बात है। तो जो ए को रिमेनिंग तय करनी पड़ेगी दूरी, वो सिर्फ 360 मीटर की है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई अगर आप देखोगे डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस कवर बाय ए इज इक्वल टू 500 माइनस 140 इज इक्वल टू 360 मीटर। अब देखो भाई, ए कवर्स 1 मीटर इक्वल टू बी कवर 4/3 मीटर। तो अब जो ए है वो कितना कवर करने वाला है? 360 मीटर। तो बी क्या कवर करेगा? बी कवर्स 4/3 इंटू में 360, डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आ गया 480 मीटर। तो यानी जितनी देर में ए 360 कवर करेगा, बी उतनी देर में 480 कवर अप करेगा। लेकिन ए तो रेस जीत चुका है ना, तो और बी सिर्फ 480 मीटर तक पहुंचा है और रेस थी 500 मीटर की। तो आप बताओ बी जो है वो कितने मीटर से हार गया? सर वो 20 मीटर से हार गया। आप ये कह लो या ये कह लो कि जो ए है वो 20 मीटर से जीत गया। सिंपल। अब सर ऐसा क्यों था कि आपने 360 लिया? क्योंकि ए साफ साफ कह रहा है ना भाई, मैं 140 मीटर बाद दौड़ना शुरू कर रहा हूँ, मैं आगे हूँ आपसे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो भाई, इन अ 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी 10 मीटर एंड सी 28 मीटर। तो मान लो अगर ए 100 मीटर की रेस कवर अप करता है, ठीक है, तो बी उस सिनेरियो में सिर्फ 90 मीटर कवर अप करेगा, क्योंकि उसको बी मतलब 10 ऐसे कह लो आप 10 मीटर का एडवांटेज उसे दे रहा है ना,
और सी को कितना देगा 100 माइनस 28, तो ये 72 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी का 72 मीटर इज इक्वल टू द 90 मीटर ऑफ बी का 90 मीटर इज इक्वल है किसके 72 मीटर ऑफ सी के। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ 1 मीटर ऑफ बी किसके बराबर होगा 72/90 ऑफ सी के। अब अगर मैं ये कहूँ कि रेस 100 मीटर की है, क्योंकि आपको बी और सी के बीच में बताना है, तो अगर बी रेस 100 मीटर की और अब बी 100 कवर अप करता है तो उतनी देर में सी कितना कवर अप करेगा ये हमें समझना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 9 × 72 तो 80 मीटर। तो देखो इस तरीके से हर क्वेश्चन हो जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं कुछ अलग नहीं लगा रहा, सिंपल लगा रहा हूँ कि अगर बी बोल रहा है कि भाई मैं 100 मीटर कवर कर रहा हूँ, तो वहीं पर सी बोल रहा है कि मैं 80 मीटर कवर अप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इनके बीच कितने मीटर की वैल्यू आ गई 2 मीटर की। तो आप ऐसे बोल सकते हो बी कैन गिव सी टू 20 मीटर। सिंपल, 20 मीटर का एडवांटेज का फर्क आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। इन 1000 मीटर रेस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है रेस का 1000 मीटर। वेरी गुड। उसके बाद ए बी सी गोल्ड सिल्वर, यानी ए जीत रहा है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है। ए बीट बी बाय 100 मीटर, ठीक है। तो ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया और बी ने सी को 100 मीटर से हरा दिया। वेरी गुड। तो हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, लेकिन हम इसको ऐसे तो मान सकते हैं ना कि भाई ए ने बी को 100 मीटर से हराया, तो अगर आप ये कहो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का होने वाला है, ये बात हमें समझ में आ गई। वहीं अगर मैं बात करूँ बी और सी की, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें समझना कैसे, हम ये देखेंगे। और उसके बाद बताना है हाउ मैनी मीटर डज ए बीट सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, अगर मैं ए के नज़र से सोचूं, किसकी नज़र से, ए की नज़र से, तो अगर ए रेस कवर अप कर रहा है पूरी की पूरी, ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि ए ने जो टोटल डिस्टेंस कवर अप करा वो रेशियो में जो करा, क्योंकि हमें बी और सी का बताना है ना यहाँ पे कि बी की वैल्यू इससे कितनी होने वाली है और ए की वैल्यू इससे कितनी होने वाली है। तो देखो भाई, ए ये रहा और बी ये रहा, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 हो गया, और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 100 हो गया। ऐसा समझो ना आप, यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए ने बी को 100, उल्टा लिख दिया हमने, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, रेस खत्म, यहाँ शुरू हुई है, जो भी देख लो आप। ए ने बी को 100 मीटर से हराया, ठीक है, और बी कह रहा है कि मैंने आपको 100 मीटर से हराया। इसका मतलब ये चीज़ ऐसे मत समझना कि ये 100 मीटर है, बी जब यहाँ कवर अप करेगा तब ये 100 मीटर है, इस चीज़ को समझो। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर ए रेशियो बी की मैं बात करूँ, और ये आप ऐसे समझ लो कि टोटल रेस 1000 मीटर की अगर है, और ये सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ए ने अगर 1000 मीटर रन करे हैं तो बी ने सिर्फ 900 करे हैं, ठीक है। और सेकंड सिनेरियो की मैं बात करूं तो बी ने अगर 1000 करे हैं तो सी ने 900 करे हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आपको कहीं ये लग रहा हो तो सर 100 यहाँ से हो गया, 100 यहाँ से हो गया, टोटल आंसर 200 हो गया, तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ए बोल रहा है कि मैं 100 मीटर से जीता, फिर बी बोल रहा है मैं इससे 100 मीटर से जीता। तो इसका मतलब जब ए ऐसे रेस्ट कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसे बैठ के कि हाँ भाई कौन आ रहा है, तो उसके बाद भी आया होगा और फिर सी और उसके बीच का डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ रेशियो बना लेते हैं, ये 10:9 आएगा, ये भी 10:9 आएगा। कंबाइंड रेशियो फॉलो करो, आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो भाई अगर आप देखोगे तो ए बी और सी इस तरीके से हम बनाते हैं 10:9 और 10:9। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले में 10 इंटू और नीचे वाले में 9 इंटू, तो ये आपका आ जाएगा 100, 90 और 81। तो इस तरीके से रेशियो आ गया। तो कि आप ऐसे बोल सकते हो कंबाइंड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज़ 100, 90 और 81। सिंपल। तो ये एक्चुअल में 100 रेशियोज़ में आया है, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो कि ऐसे बोलो, मैं 100 का जो डिस्टेंस है 100 मीटर ऑफ ए इक्वल टू है 81 मीटर ऑफ सी के, तो 1 मीटर ऑफ ए किसके बराबर होगा, 81/100 ऑफ सी के। तो आपको तो 1000 मीटर की रेस कवर अप करनी है, ठीक है भाई। तो 81/100 इंटू 1000 लगा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 810 मीटर आ जाएगा सी का। तो इसका मतलब ए ने सी को 190 मीटर से हरा दिया। सिंपल सी बात है, क्लियर हुई ये वाली बात। 190 मीटर से ए जीत रहा है फॉर सी, मतलब सी से उस जब वो जीता उस समय सी 190 मीटर पीछे था, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आपको अगर ये रेशियोज़
है ना। ऐसे रेशियो के कॉन्सेप्ट हो गए, और इन्हीं सवालों को और शॉर्टकट से करना। जितना मैंने आपको यहाँ इलेबरेट करा ना, अगर आप शॉर्टकट से करते हो तो सीधा बी और सी पे फोकस करते। तो ऐसे क्वेश्चनों को और ज़्यादा अच्छे से अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके CUET के अंदर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रीमियम कोर्स है। बोर्ड में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसकी बेफिक्र हो जाओ, टेंशन दूर हो जाओ। पर कुछ चीज़ें CUET में अलग आती हैं, चाहे फिर आप CUET दे रहे हो, IP मैट दे रहे हो, जिप मैट दे रहे हो, क्राइस दे रहे हो, सेंट जेवियर या नासी मुंजी या कोई भी एंट्रेंसेस दे रहे हो, उसके लिए आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलते हैं। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट मिलते हैं और हैंड रिटन बुक्स मिलती है जो आपके घर पे डिलीवर होती हैं। उसके बाद डाउट सपोर्ट आपको मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जाके बात करो। और मैं अपने कोर्स पे पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। इसका रीज़न क्या है कि भाई मेरे पास है मनी बैक गारंटी। आप कोर्स के अंदर 5 दिन एनरोल रहो, हमारे मेंटर साहब से बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि भाई इस तरीके से हमारा कोर्स चलता है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और 5 दिन तक अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है पढ़ने के बावजूद, तो आपको मनी बैक गारंटी हो जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है भाई। और हमारा कॉन्फिडेंस ये रहा, इस नंबर पे आप बात करो। इस कॉन्फिडेंस का आप देख सकते हो एक नमूना है छोटा सा। और भी बच्चे हमारे इस साल भी सिलेक्ट हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक CUET 1 हमारा ही बच्चा था। ऑल इंडिया रैंक 13 IP मैट इंदौर, ये 2022 का रिजल्ट है हमारा। और 2024 में भी IP मैट इंदौर 2024 बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 24 IP मैट इंदौर। वहीं अगर आप जो ड्रीम कॉलेज होता है बच्चों को, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें हमारे 30 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अभी करेंटली। तो उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ताकि ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा बातें नहीं, आप इस नंबर पर जाइए और कोर्स के अच्छे से डिटेल ले लीजिए। अब चलते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। देखो भाई, A रन्स 1.6 टाइम फास्ट एज B। ओके, ए बोल रहा है, पहले 1.6567 को कन्वर्ट कर लो, आपके लिए आसान होगा। 1 + 2/3 होगा, तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो 1.67 = 5/3 एज फास्ट एज बी इफ़ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, ए ने बोला बी को चल भाई 80 मीटर का स्टार्ट ले ले। ओके, अब इसने बोला हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट, कितनी दूर होना चाहिए, सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। चलो इजी, आ जाओ। तो पहले आप ऐसा करो, स्पीड की बात कर लो, स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो भाई ए जो है ना वो बी से 5/3 ज़्यादा है, तो 5/3:1 हो जाएगा। और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 5:3 का रेशियो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 5 मीटर ए दौड़ रहा है, ठीक है सुनते जाइएगा, 5 मीटर ए दौड़ रहा है तो 3 मीटर आपका बी दौड़ रहा है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे कवर अप करूँ कि 5 मीटर ए है और 3 मीटर बी है, तो आपको जब दोनों को बराबर होना है, आप दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुँचना चाहते हो और स्पीड अलग अलग है, तो जो ए है उसको एक्स्ट्रा 80 मीटर कवर अप करना पड़ेगा ना, यानी उसको हर 1 सेकंड में बोनस लेना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 5 मीटर और 3 मीटर, ये ए है और ये बी है। ओके, अब इस चीज़ को समझो कि अगर 1 सेकंड की रेस हुई, जस्ट सपोज हर 1 सेकंड में ए के पास 2 मीटर का एडवांटेज आ जाएगा अगर रेस सिर्फ 5 मीटर की है। तो सोच के देखो भाई। बिल्कुल सर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ एवरी 5 मीटर रेस इज इक्वल टू एडवांटेज ऑफ 2 मीटर। बिल्कुल यस सर, 2 मीटर का एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि हर 1 सेकंड में 5 मीटर ए आप जाओगे, यानी ए जाएगा और बी 3 मीटर ही पहुंचेगा, तो 2 मीटर आगे पहुंच गया। तो ऐसे ही 5 मीटर की रेस में अगर ये 2 मीटर आगे पहुंचेगा तो 1 मीटर की रेस में ये 2/5 आगे पहुंचेगा। सोच के देखो। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। अब उसको कवर कितना करना है ये आपको समझना पड़ेगा। बात को समझना, आपसे जो टोटल पूछा मैं उसको समझाता हूँ। आप ऐसे कह लो कि भाई इस चीज़ को, 1 सेकंड रुको, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 5 मीटर की अगर रेस है तो 2 मीटर का एडवांटेज मिलेगा, किसको, ए को। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मान लो आप 2 मीटर के एडवांटेज के लिए कुल मिला के 5 मीटर की रेस चलाना चाहते हो, 5 मीटर रेस, ठीक है। तो अगर मेरे को 1 मीटर का एडवांटेज चाहिए, बस 1 मीटर का, तो मुझे 2.5 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, लेकिन एक्चुअल में जो मुझे एडवांटेज यानी जो टोटल चीज़ कवर अप करनी है वो 80 मीटर कवर करनी है। बिल्कुल, तो 80 मीटर हो गया, तो मुझे कितनी देर की रेस करनी पड़ेगी, इसको डिवाइड कर दो, 40 हो गया। 200 मीटर की रेस आपको दौड़नी पड़ेगी, बस बात खत्म। अब सर 200 मीटर की रेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। भाई 200 मीटर तो दौड़ेगा आपका ए, ठीक है, और 120 मीटर दौड़ेगा आपका बी। सोच के देखो आप। बिल्कुल सर, क्योंकि 80 मीटर का तो पहले दौड़ चुका है, वो तो मना कर दिया था उसने। अब एक बात बताओ, 5 की स्पीड से इसे 40 सेकंड लगेंगे
और 3 की स्पीड से इसे भी 40 सेकंड लगेंगे, तो दोनों सेम टाइम पे फिनिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से हमें सोचना था। ठीक है भाई, अगर आप ये इक्वल बनाना सीख गए ना, जो मैं एरो बना रहा हूँ, तो आपसे हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 2 मीटर का एडवांटेज इज इक्वल टू 5 मीटर की रेस, ऐसे सोचना था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोलूँगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई गेम्स की बात करते हैं। गेम्स बेसिकली गेम खेली जा रही है ए, बी और सी। अगर मैं बोल रहा हूँ ए के पास 10 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, और बी के पास आप कह लो 80 पॉइंट है, सिंपल, तो ए जो है वो बी से 20 पॉइंट से जीत गया। बस इतनी सी बात वो करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ। देखो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव बी 20 पॉइंट। यानी ए अगर 100 पॉइंट का है तो वो बी को 20 पॉइंट दे सकता है, इसका मतलब बी पे 80 होंगे। ठीक है, और एंड सी 28 पॉइंट। और वहीं अगर मैं बात करूं ए अगर 100 है तो बी आपका 80 होगा। ठीक है, और सी आपका 72 होगा, क्योंकि 100 माइनस 28 करोगे तो 72 आएगा। तो ये देने का मतलब ये है कि उन्हें वो प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं ये चीज़ बी और सी के रिलेशन में बनाए तो कैसे बनेगी, सिंपल है, तो बी के पास जो 80 पॉइंट हैं वो बराबर हैं सी के पास 72 पॉइंट के। ठीक है, तो 1 पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू होगा 72/80 पॉइंट ऑफ सी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में गेम जीतने के लिए तो 100 पॉइंट चाहिए ना, तो 100 पॉइंट की अगर गेम है और आप बी की बात कर रहे हो सी की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 9 72 आएगा और ये 90 पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब जब बी के पास 100 पॉइंट होंगे तो सी के पास 90 पॉइंट होंगे। तो जो बी कैन गिव सी का मतलब है, तो बी कैन गिव सी 10 पॉइंट, सिंपल, क्योंकि 100 और 90 के बीच 10 का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली इस तरीके का एक क्वेश्चन और है, देखिए एक और गेम है, उसके अंदर ए कैन गिव 20 पॉइंट, ठीक है, कैन गिव बी, और यहाँ पर ये नहीं बताया कितने पॉइंट्स है, वरना 100 पॉइंट होते तो मैं ए को 100 मानता, पर मुझे नहीं पता तो मैं एक्स मानूंगा। तो अगर ए पे एक्स पॉइंट है तो इस वाले केस में जो अब बी है उसके पास कितने होंगे सर, एक्स माइनस 20, और सी के पास कितने होंगे, एक्स माइनस 32। वहीं अगर ये बोल रहा है कि बी कैन गिव सी, ठीक है, 15 पॉइंट, तो अगर अब बी एक्स होता, अच्छा इसमें सेम वेरिएबल माना जाता है, ये बात याद रखना। अब बी जो है अगर वो सी को पॉइंट देता तो कितने देता सर, सी के पास आते एक्स माइनस 15। अब देखो यहाँ पर भी बी और सी है और यहाँ पर भी बी और सी है, तो बी अपॉन सी और बी अपॉन सी इक्वल होंगे, अलग होंगे सर, इक्वल ही होंगे। तो एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 32, एक्स अपॉन एक्स माइनस 15, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस 20 इंटू में एक्स माइनस का 15 और एक्स इंटू में एक्स माइनस का 32, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 35 हो गया, ये 15 दूनी 30 और ये 300 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स हो गया, ये माइनस कर दो, फिर आप जब प्लस माइनस करोगे तो 3x इक्वल टू 300 आ जाएगा, जिसमें x की सिंपली वैल्यू 100 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो गेम थी वो 100 पॉइंट्स की थी, ये आपको समझना है, बस सिंपल। तो 100 पॉइंट्स की गेम थी और 100 पॉइंट में ये आपका सिनेरियो आपके सामने है। ठीक है भाई, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। इसमें इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है पेपर के अंदर रेसिस का ही टॉपिक पूछा जाता है, और गेम्स का बहुत कम आता है, बट फिर भी इसी अगर गेम का क्वेश्चन आता भी है ना, तो यही वो 2 क्वेश्चन है जो सामने आपके लिखा है, यही आता है। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार और देखिए, और किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की मुझसे रिक्वायर्ड है तो मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।